अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर पूरे देश भर में जमकर विरोध हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि फिल्म का एक गाना बेशर्म रंग जब से आई है तब से पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। आरोप है कि इस गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण भगवे रंग की बिकिनी पहनी हुई है। इसको लेकर हिंदू संगठनों समेत पूरे देश भर के लोग गुस्से में हैं और अब इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। आए दिन कोई न कोई इस फिल्म तथा इसके गाने बेशर्म रंग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और साथ ही खुलकर इस फिल्म का विरोध भी कर रहा है। चल रही विवादों के बीच अब भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और नवनीत राणा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही फिल्म पठान का खुलकर विरोध किया। भाजपा सांसद नवनीत राणा ने कहा कि अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई जाती है तो सेंसर बोर्ड को पहले खुद देखना चाहिए, फिर जाकर उन्हें रिलीज करने का परमिशन देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्था को ठेस पहुँचती है तो वो चीज स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए। हम भी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। सीन को लेकर के जिस तरह से विवाद हो रहा है और कई जो लोग हैं उनका कहना है कि भगवा का प्रयोग किया जा रहा है जिसे बैन किया जाना चाहिए, कैसे देखती हैं इसे? मुझे लगता है कि एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री के माध्यम से देश के फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रहा है। अगर कहीं पर भी भगवे का अपमान होता है या कहीं पर भी आपत्तिजनक कोई भी सीन दिखाई देता है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड को पहले उन्होंने खुद देखना चाहिए, तब जाके उन्होंने रिलीज करने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमारे देश के लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचती है तो वो चीज स्क्रीन पे नहीं आनी चाहिए। हम भी उसका विरोध करते हैं, पर बॉयकॉट करना हर फिल्म को हमारे देश के जितने भी लोगों का योगदान है फाइनेंशियली देश को स्ट्रांग बनाने का, उसको बहुत बड़ा धक्का लग सकता है। मुझे लगता है अगर कहीं ना कहीं किसी को भी अगर ठेस पहुंचती है कोई भी सीन से तो उसे कट करके फिर स्क्रीन पे दिखाना चाहिए। और भगवा ये हमारे आस्था का विषय है तो उसे कहीं न कहीं पर भी कोई धक्का किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। मैम इशारों में अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे प्रश्न फिर से उठने लगा। मुझे लगता है स्वतंत्र तो हमारे देश को, ये सबसे इंडिपेंडेंट देश एक ही कहलाया जाता पूरा ग्लोबली, वो हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर विचारों पे और आस्था पे कोई धक्का लगाता है तो उस पे तो हर व्यक्ति ये देश में रहने वाले का अधिकार है कि उस पे वो प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। पर मुझे लगता है हमारे देश में ऐसा नहीं है। अगर हमारी आस्थाओं के साथ अगर कोई खेलता है तो उस पे प्रश्न उठाना हमारे एक हिंदुस्तान के नागरिक होने का हमारा पूरा अधिकार है। ये तो रही नवनीत राणा की बयान जिन्होंने बड़े नर्म शब्दों में फिल्म का विरोध किया। लेकिन वही अगर हम भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें तो वो अपने अंदाज में बेबाक और बड़े कड़े शब्दों में फिल्म पठान का विरोध करती नजर आई। उन्होंने बेबाक अंदाज में कहा कि जब से माननीय मोदी जी का शासन आया है तब से हिंदू अपने आप को थोड़ा जीवित अवस्था में मानने लगा है, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती। आगे उन्होंने कहा कि मैं ये ठोक कर बोलती हूँ कि जिसने भी भगवा का अपमान किया है उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है और अब कोई भगवा व सनातन धर्म का अपमान करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं बल्कि उसका मुंह तोड़कर हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं प्रज्ञा ठाकुर का ये पूरा बयान। जब से माननीय मोदी जी का शासन आया हिंदू अपने को जागृत अवस्था में, कम से कम जीवित अवस्था में थोड़ा सा मानने लगे हैं, पर अभी भी उनको प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन मैं ये ठोक करके बोलती हूँ कि जिसने भगवा का अपमान किया उसको भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारी जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। अब भगवा को अगर कोई अपमानित करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब नहीं, उसका मुंह तोड़ के हाथ में रखने की हिम्मत रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि सनातनी जीवित है, सनातनी जिंदा है। हम सन्यासी भी इसके लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे। भगवा हमारे देश की आन बान शान है। राष्ट्रीय ध्वज में भी भगवा का रंग रखा हुआ है क्योंकि वो त्याग का प्रतीक है, क्योंकि वह बलिदान का प्रतीक है। और इसलिए हमारे देश को, हमारे सन्यासियों को, हमारे भगवा को कभी अपमानित करने का, हमारी संस्कृति और हमारे देश को कभी अपमानित करने का प्रयास किया गया तो कोई भी नहीं बचेगा। और मैं ये निश्चित कहती हूँ कि उसको हम कभी छोड़ेंगे नहीं और जिस तरह से भी हो सकता कानून का सहारा लूंगी, नैतिकता से उनको डांटूंगी और अगर अवसर पड़ा
तो पूरा एक आंदोलन खड़ा करके हम ऐसे लोगों को जवाब देना जानते हैं और देंगे। हिंदू अब पीछे नहीं है, क्योंकि बहुत कुठाराघात हिंदुओं ने सहन कर लिया और बहुत भगवा का अपमान सहन कर लिया। मैं एक जीती जागती तस्वीर हूँ कि भगवा को आतंक कहने वाले लोगों को जवाब दिया है हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अब ये अपमान कभी हिंदुओं का, भगवा का, हमारी संस्कृति का, वेद और पुराणों का कभी अपमान नहीं हो पाएगा। और जिसने अपमान किया, ये जो कोई भी है, जो मूवी बनाया है, जो हीरो है या हीरोइन है, अगर इस प्रकार से इसने बेशरम कहा है भगवा के रंग को, तो उनको सावधान करती हूँ, उनको इसका सामना करना पड़ेगा। और मैं जनता से अपील करती हूँ कि इनके पेट पर लात मारो, इनके धंधों को उजाड़ दो और इनका कभी भी कोई फिल्म मत देखिए, क्योंकि ऐसे लोग फिल्म बना करके पलते यही है, खाते यही का, सोते यही है और यही का अपमान करते, हमारे सनातन का अपमान करते हैं। अब ये लोग बच नहीं पाएंगे, इन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं और कभी भी इनकी कोई पिक्चर ना देखें। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी, ये यहाँ से भाग जाएंगे और कभी मुंह दिखाएंगे नहीं। मैम, जो पठान फिल्म है शाहरुख खान की, दीपिका पादुकोण उसमें एक्ट्रेस हैं, आप उस फिल्म का विरोध करेंगी मध्य प्रदेश में या देश में? मैं उसी फिल्म की बात कर रही हूँ जो उसमें बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया। मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म न देखे। जरा भी अगर आपको अपने रक्त पर, हिंदू है अगर तो अपने रक्त पर स्वाभिमान है, अगर सच्चा खून है हिंदू का, तो कभी भी आप इस फिल्म को नहीं देखेंगे और कभी भी इस फिल्म को चलने नहीं देंगे। और अब इन सब विवादों के बाद ये फिल्म देश के सिनेमा घरों में रिलीज होगी भी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और अगर होती भी है तो फिल्म हिट होगी या फिर बॉयकॉट का असर होते हुए लाल सिंह चड्ढा की तरह बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएगी, ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।